आज सबसे पहले हम केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का एक ब्लैक एंड व्हाइट और कड़वा विश्लेषण करेंगे, जिसका सीधा संबंध आम लोगों की सुविधा से तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी सुरक्षा से है। आपको सुविधाएं चाहिए होती हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। केदारनाथ में आज सुबह 11:30 बजे एक जबरदस्त हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, जिसमें पायलट समेत 7 लोग मारे गए। ये सारे, उसमें से एक भी बचा नहीं। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रहा था और गरुड़ चट्टी के पास यह क्रैश हो गया। यह दुर्घटना कब हुई, कैसे हुई, यह सब तो सुबह से आप सब ने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा। लेकिन अब हम आपको यह बताएंगे कि यह दुर्घटना आखिर हुई क्यों और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है और इस घटना से आम लोग यानी आप सब लोग क्या सबक ले सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि इसके पीछे लापरवाही, भ्रष्टाचार और प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियों का लालच छिपा हुआ है। इस समय आप इसी हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें देख रहे हैं। ये कैसे हुआ होगा, हमने एक एनिमेशन के जरिए इसे बनाने की कोशिश की है। यह दुर्घटना कितनी भयंकर थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि क्रैश होते ही इस हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरी तरह नष्ट हो गया और सारे यात्री मौके पर ही मारे गए। यह हेलीकॉप्टर बेल 407 मॉडल का था और यह एक प्राइवेट कंपनी का था। इस कंपनी का नाम है आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और डीजीसीए ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये तो हम सब अब जानते ही हैं कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो जांच के आदेश तो दे ही दिए जाते हैं, जांच होती भी हैं, लेकिन जांच के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता। क्रैश की एक बहुत बड़ी वजह खराब मौसम था। जिस समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस समय बहुत घना कोहरा छाया हुआ था चारों तरफ और विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतने खराब मौसम के बावजूद इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी कैसे। आज हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश का एक बड़ा कारण घाटी से उठ रही धुंध भी हो सकती है। आज सुबह केदारनाथ में जो श्रद्धालु थे वो जब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे थे तब वहां कुछ इस तरह का मौसम था। इसकी एक झलक आज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो आप भी यहां देख पाएंगे ये हेलीकॉप्टर क्रैश के समय आसपास कैसा मौसम था, कितनी धुंध छाई हुई थी, मौसम कितना खराब था, उसका एक अंदाजा आपको यहां से आ जाएगा। कुछ दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दुर्घटना का विश्लेषण करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अब लोग हेलीकॉप्टर से ही जाना चाहते हैं। सिर्फ केदारनाथ की अगर हम बात करें तो 6 मई को कपाट खुलने के बाद से 13 अक्टूबर तक यानी 5.5 महीनों में 14,59,000 यात्रियों ने यहां दर्शन किए हैं और इनमें से 1,34,000 श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल किया है। यानी हर महीने लगभग 24,000 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पहुंच रहे हैं और इस समय केदारनाथ में पवन हंस समेत 7 प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं और इन कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स दिन में 150 से 225 बार उड़ान भरते हैं। केदारनाथ तक की हेलीकॉप्टर यात्रा बहुत महंगी नहीं है, इसलिए यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फाटा से केदारनाथ तक आने जाने के लिए यानी एक राउंड ट्रिप का जो किराया है वो 4,500 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। इसी तरह गुप्त काशी से केदारनाथ आने जाने का किराया लगभग 7,700 रुपए है। इन यात्राओं की 70% बुकिंग ऑनलाइन होती है, जबकि 30% ऑफलाइन। और ये हेलीकॉप्टर कंपनियों से जुड़े एजेंट्स कई बार इन ऑफलाइन टिकटों में धांधलेबाजी करते हैं और ब्लैक में भी टिकट वहां पर बेचते हैं। हेलीकॉप्टर की इन छोटी यात्राओं का किराया अब आम लोगों की जेब के अनुकूल है। एक समय था जब आम लोग नेताओं की रैलियों में इसलिए पहुंचते थे ताकि वो नेता का हेलीकॉप्टर देख सके। हेलीकॉप्टर के पास तक पहुंचने की कोशिश में कई बार भीड़ बेकाबू हो जाया करती थी। पुलिस को उन्हें काबू में करना मुश्किल हो जाता था और उस समय लोगों के लिए हेलीकॉप्टर को पास से देखना या फिर हेलीकॉप्टर में बैठना एक सपने के जैसा था। और धीरे धीरे हमारे देश में भी क्रांति आई और उसके बाद अब धार्मिक तीर्थ स्थलों पर
छोटी छोटी हेलीकॉप्टर यात्राओं ने लोगों का हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना साकार कर दिया है। हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियों ने इस बहुत बड़े मार्केट में सेंध लगाने के लिए बहुत आकर्षक किराए रखे हैं। यानी इन छोटी यात्राओं का किराया बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 हजार रुपए देकर कोई भी हेलीकॉप्टर में आ जा सकता है ऐसी तीर्थ यात्राओं के दौरान। इससे समय की बचत होती है। और एक जमाना था जब तीर्थ यात्री अक्सर पैदल यात्रा करते थे और अलग अलग स्थानों पर रुकते रुकते कई दिनों में यात्रा को पूरी किया करते थे। कुछ पुरानी तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं जब इस तरह के तीर्थ यात्रा पर लोग सड़क मार्ग से जाया करते थे। उत्तराखंड में जब वो इस तरह की यात्राओं पर तीर्थ स्थान पर लोग निकलते थे तो कई जगह रुकते रुकते जाते थे, रात में विश्राम कर लिया या दिन में रुक गए, और ऐसे स्थानों को वहां चट्टी कहा जाता है। और आज भी जिस जगह पर दुर्घटना हुई है उसका नाम गरुड़ चट्टी है। पहले यह माना जाता था कि जब तक तीर्थ यात्रा में परिश्रम नहीं होगा तब तक आपको पुण्य नहीं मिलेगा, और लोग बड़े परिश्रम के साथ मौसम का सामना करते हुए पैदल तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे या फिर उस समय खच्चर ले लिया करते थे। इसलिए कई दिनों की पदयात्रा के बाद लोग तीर्थ स्थान तक पहुंचते थे। लेकिन आज ज्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो T20 वाले अंदाज में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस मिनटों में वो वहां पहुंच जाएं और मिनटों में उन्हें दर्शन हो जाए और शाम तक वो अपने घर भी लौट आएं। और ऐसे ही श्रद्धालु हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन में कम से कम एक बार हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना भी पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा एक वरदान की तरह होती है, क्योंकि उनका जो ऐसे मौसम में आने जाने का को लेकर जो परेशानियां होती हैं वो बच जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हेलीकॉप्टर सेवा जब यहां शुरू हुई ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी। सुविधा तो है, किराया भी ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के साथ सेफ्टी का क्या है? सुविधा के साथ सुरक्षा कहां पर गई? और क्या आप कोई ऐसी सुविधा लेना चाहेंगे जिसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं? लेकिन आज जो यहां हो रहा है वो वही हो रहा है। सुविधा तो मिल रही है 5,000 रुपए में, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अब प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियों में मुनाफा कमाने की होड़ लगी हुई है वहां पर, और इस होड़ में ये कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा से समझौता कर रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ठीक 1 महीने पहले यात्रियों की शिकायत के बाद डीजीसीए ने इसी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर कंपनियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं का निरीक्षण किया था। डीजीसीए को यह शिकायत मिली थी कि तेज बरसात और बेहद कम विजिबिलिटी में भी इन हेलीकॉप्टर्स को वहां पर उड़ाया जा रहा है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। केदारनाथ घाटी बहुत सक्रिय है और इसलिए इसे उड़ान के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। मौसम यहां पर अक्सर खराब रहता है, और आज भी जब यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब इस घाटी में मौसम बहुत खराब था, बर्फ पड़ रही थी और विजिबिलिटी बेहद कम थी। और हैरानी की बात यह है कि इस सब के बावजूद यहां पर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अब हम अपने रिपोर्टर की एक रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं, जो आपको यह बताएंगे कि वहां पर इस तरह की जो दुर्घटना आज की हुई है वहां के हालात क्या हैं और इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में, मुंबई में, देश के कहीं पर बैठे बैठे रिपोर्टिंग करना या कुछ बता देना बहुत आसान काम है, लेकिन आपको सही बात वो व्यक्ति बता सकता है जिसने ये सब कुछ देखा है, जो वहां रहता है और जो वहां का डोमेन एक्सपर्ट है। इसलिए अब अंकित शर्मा हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें क्या रिपोर्ट भेजी है, आप ये देखिए। 2013 से लेकर 2022 तक 7 इस तरह के हादसे हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जहां एक तरफ कम्युनिकेशंस और एविएशन सेक्टर उत्तराखंड में तरक्की कर रहा है, नए हेलीपैड बन रहे हैं, नए मॉडल के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, वहीं इस तरह के हादसे सवाल पैदा कर रहे हैं। राज्य सरकार को इस समय जांच करने की जरूरत है। क्या हेलीकॉप्टर के मानक होते हैं? जिस तरीके से 2013 आपदा के बाद लगातार हेलीकॉप्टर कंपनियां यहां केदारनाथ में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं, वहीं डीजीसीए और यूकाडा को इसमें जांच करने की आवश्यकता है कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर क्या इस तरीके के हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं और खराब मौसम में
क्या हेलीकॉप्टर सेवाएं जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून में जिस तरीके से हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई थी और अब क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और समय से पहले बर्फबारी और बारिश दोबारा शुरू हो गई है, तो क्या इसमें जांच की जानी चाहिए कि क्या बर्फबारी से पहले जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही थी उनको नहीं रोकना चाहिए था। जो वेदर सिस्टम्स हैं उनमें भी जांच की